हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ये वीडियो डेडिकेट है टू ऑल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। लगातार बच्चा कमेंट करता था कि सर हम क्लास 11th में हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बताओ एनडीए एग्जाम कैसे क्लियर करें। एक बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, जो बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है उसके चैलेंजेस कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा हैं। तो इस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट को टच करेंगे, आपके रिटर्न से लेके एसएसपी की तैयारी और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करोगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और कॉपी पेन निकाल के बैठो, आपको चीजें लिखनी भी पड़ेंगी। मैंने एक एक चीज कवर करी, क्लास 11th में क्या पढ़ोगे, क्लास 12th में क्या पढ़ोगे, सब कुछ कवर करेंगे। और आप लोगों की डिमांड पे हमने हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया है LWS एप्लीकेशन पे। आप जाओ, देखो, एनरोल करो। इतनी ज्यादा डिमांड थी कि ना कि सर क्लास 11th के साथ कोई बैच निकाल दो, तो भाई साहब बैच लॉन्च हो चुका है। दैट इज फाउंडेशन बैच फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। LWS ऐप पे जाना है, चेक करना है, एनरोल करना है और क्लासेस लेनी स्टार्ट कर देनी है। बैच स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए ही डिजाइन हुआ है। देखो मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा चलता नहीं है, वैसे ही बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। जीएटी बहुत बड़ा इशू है, तो जीएटी हमने कुछ पोर्शन बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम में और कुछ पोर्शन बाइलिंगुअल में, जहां पे बोर्ड पे हिंदी में भी लिखा होगा, हमने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन करा है। हम जो अपकमिंग एनडीए आ रहा है ना, एनडीए 12026, उसके लिए तो ऑलरेडी चल रहा है विक्रांत 2.0 बैच। बहुत ही अच्छा बैच है, वहां का रिस्पांस बहुत अच्छा है। वहीं से मुझे लगा कि चलो ठीक है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच भी निकालते हैं। ये बैच टारगेट करेगा बच्चे इस एनडीए को नहीं, अगले एनडीए को। तो आप क्लास 11th में है तो जो 12th में एलिजिबल हो जाएंगे ना, वो वाला एनडीए आपका टारगेट रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर करी जाएंगी। ठीक है, वो तो होगा कि कहां से पढ़ना है। अब एक बेसिक स्ट्रेटेजी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो जैसे आज से बात कर लेते हैं, आज आप दिसंबर में बैठे हुए हो, क्लास 11th में हो, तो दिसंबर से मार्च तक का पीरियड है ना, आपको आज और अभी से बहुत जी जान से लगना पड़ेगा। साफ सी बात है भाई, ऐसे नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्लास 11th के जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है ना, वो आप पूरे निपटा दो। हम बैच में भी इस टाइप से ही पढ़ाएंगे, क्लास 11th के मैथमेटिक्स के टॉपिक पहले उठाए जाएंगे, लेकिन आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा मोटा मोटा 3 से 4 महीने में। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो क्लास 12th में जब आओगे तो क्लास 12th का प्रेशर हो जाएगा और एनडीए का सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो आपको मैथमेटिक्स की क्लास 11th खत्म करनी पड़ेगी। उसमें मैं ये नहीं कर रहा कि हर एक चैप्टर को बिल्कुल घोट के पी जाओ भाई। कुछ चैप्टर को आप सिलेक्ट करोगे ना, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या कर रखा है कि पूरे 120 क्वेश्चन का सिलेबस है। अब 120 के 120 क्वेश्चन का सिलेबस तो करने से आप रहे, तो 60-70 क्वेश्चन का आपको सिलेबस बनाना पड़ेगा कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। अब उसमें आप देखोगे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे, दोनों से मिलके लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर सकते हो। तो ऐसे हमने पूरा मतलब एक आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि भाई मुझे कौन कौन से मैथमेटिक्स के चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। एक बार सारे करने हैं, कुछ चैप्टर में बहुत अच्छी कमांड करनी है। तो क्लास 11th के जो भी आपको अच्छे चैप्टर करने हैं वो आपको मार्च तक निपटाने पड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि आपके अभी भाई फाइनल एग्जाम भी होने वाले होंगे क्लास 11th के, सब कुछ चल रहा होगा, उसके बावजूद आपको टाइम देना पड़ेगा। नो ऑप्शन बच्चे, ठीक है। बात कर लेते हैं जीएटी की। जीएटी का मैं ये बोलूंगा कम से कम 70% आपको सिलेबस इन 3 से 4 महीनों में निपटाना है। बिकॉज जब आप क्लास 12th में आ जाओगे ना यार, उस टाइम तो कितनी सारी चीजें हैं, मॉक्स दोगे, पीवाईक्यू दोगे, रिवीजन करोगे, कैसे हो पाएगा। तो आपको जीएटी भी 70% करनी पड़ेगी। इसमें मेरी सजेशन ये रहती है कि सब्जेक्ट पकड़ लो। जैसे मान लो साइंस पकड़ लिया, तो साइंस पहले खत्म कर दो पूरी। तो या फिर ऐसा कर सकते हो, एक लेक्चर साइंस का, एक जीके का, जैसे आप देखना चाहो आप दोनों तरीके से अपना कर सकते हो, बट इतना सिलेबस आपको करना पड़ेगा। जब क्लास 12th में आ जाओगे, यानी अप्रैल से सितंबर तक का जो आपका टाइम रहेगा, तो आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स के वो वाले टॉपिक जो आपके स्कूल में हो रहे हो, पूरी क्लास 12th तो कर नहीं पाओगे, लिमिटेड कर पाओगे, तो उतना ही करना है। मतलब आपको इस पूरी चीज में ध्यान ये रखना है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो। जब पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो, लिमिटेड पढ़ना है, तो क्लास 12th पूरी नहीं करनी है। जितना स्कूल में पढ़ाया जाएगा बस उतना ही करना है। सपोज करो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाया गया, जो करना ही करना है, बहुत आसान चैप्टर है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाया गया, एनसीईआरटी लगाई, एनडीए पीवाईक्यू लगा लेना, चुपचाप एनडीए के पीवाईक्यू लगा लेना। और इसके अलावा आप कोर्स में एनरोल लोगे तो वहां पे तो पढ़ा ही रहे होंगे। बात को समझ गए हो? क्लियर होगी बात? और जीएटी मैं कह रहा हूं कि रिवीजन करना, जितना आपको बेसिकली कर चुके हो, जो बचा हुआ पोर्शन उसको भी कर लेना। थोड़ा सा इंग्लिश को लेके दिक्कत रहती है बच्चे को, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा है ना, तो इंग्लिश में दिक्कत फेस करता है। मैं बोलूंगा कि इंग्लिश को स्टार्टिंग में ही कवर करे, खत्म कर दो ना, क्यों ज्यादा टेंशन पाल लिया। सबसे पहले इंग्लिश को पकड़ो और उसको खत्म कर दो।
तो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी आपको, क्योंकि जब ये पूरा खत्म कर लोगे भाई तो उसके बाद आपको मोक्ष भी तो देने हैं, मोक्ष PYQ सब देने हैं भाई, तो टाइम कहाँ बचेगा। बात को समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो आप कि इसका इतना करना है। इसके अलावा एक हर्डल है इंग्लिश स्पीकिंग और SSB। देखिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा चाह के भी इंग्लिश से भाग नहीं सकता। मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप SSB में हिंदी बोल सकते हो, नहीं भाई, आपको इंग्लिश में वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। आपको रोज का अपना आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम निकालना है, जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग या फिर SSB या फिर इन जनरल बोलो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करोगे। कुछ नहीं करना, आपको कम से कम एक दोस्त पकड़ना है जिससे आप रोज इंग्लिश में बातें कर सको, कुछ भी बात करो, बस इंग्लिश में बात करो। धीरे धीरे SSB का प्रोसेस जानने की स्टार्ट करना है। उसमें आपको समझ में आएगा एक टॉपिक होता है लेक्चरेट, जिसमें क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिससे आपको 3 मिनट तक बोलना है। तो एक टॉपिक उठाओ, उससे बोलना स्टार्ट करो। लेकिन ये सब कब होगा? जब एक ऐसा ग्रुप बनेगा, माहौल बनेगा। बेसिक जो SSB प्रोसेस क्या है वो सब हम आपको, टेंशन ना लो, आपको कोर्स के पार्ट में ही दे देंगे बेसिक सारी वीडियो, तो आपकी उससे रिलेटेड आपको टेंशन नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा कि SSB प्रोसेस है क्या, वो सब तो आपको पता लग ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? कुछ आया दिमाग में किस तरीके से क्या घुसेगा? भाई साहब आप हिंदी मीडियम से हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हिंदी मीडियम के इतने सारे बच्चे हैं जो भाई साहब कर रहे हैं मेहनत, जा रहे हैं हर साल अकेडमी, तो आप भी जा सकते हो। कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च हो गया है, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड मैंने बनाया है। जाओ पढ़ो, मौज मारो। विश यू ऑल द बेस्ट। किसी टाइप की कोई दिक्कत आए तो बताना, दिए नंबर पर बातचीत कर लेना। जय हिंद, जय भारत।